Good morning, students. Today we shall read the lesson number second of first book, Flamingo. Lost Spring. लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे एक मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। इसकी तुलना जो है चाइल्डहुड के साथ की गई है, यानी चाइल्डहुड के लिए यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का वर्णन किया गया है। चाइल्डहुड जो है वो मनुष्य के जीवन का सबसे बेहतरीन समय होता है, जिसमें वो हर प्रकार के जॉयज हैप्पीनेस उसमें होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो चाइल्डहुड के लिए यूज़ किया गया है। जिस प्रकार से चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है या जब बसंत ऋतु चली जाती है या जो बचपन का अच्छा समय है वो चला जाता है, उसके बारे में यहाँ पे एनिस जंग हमें बताती है कि वो एक ऐसे लड़के से मिलती है जो कभी भी स्कूल नहीं गया और जो हमेशा ही जो गार्बेज डम्प्स हैं उनके अंदर कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो बच्चा उससे बात करता है ऑथर से, और वो क्या कहता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कई बार मुझे कचरे के ढेर में ₹1 मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। मैं साहिब से, मैंने उस लड़के का नाम क्या है, साहिब, यानी वो साहिब से मैं पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जो प्रतिदिन मुझे हर रोज़ जो है जो गार्बेज डम्प्स हैं उनमें सोना ढूंढते हुए हर रोज़ मैं उसको पाती हूँ, वो मिलता है मुझे मेरे आस पड़ोस के क्षेत्र में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब जो है लंबे समय पहले अपना घर छोड़कर आ गया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और वो ढाका के जो हरे भरे खेत हैं उनके बीच में आकर के रहने लगा। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसको अपने घर के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े कई स्टॉर्म्स आए, तूफान आए, जिसने क्या है उनके खेत हैं और उनके जो घर हैं उनको एकदम से अपने बहा करके अपने साथ ले गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत सारे तूफान आए जिनकी वजह से क्या हुआ, उनके जो खेत हैं उनके जो घर हैं वो नष्ट हो गए हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से क्या है वो उस स्थान को छोड़कर आ गए हैं या उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और सोने की तलाश में उस बड़े शहर में, बिग सिटी में आकर के रहने लगे जहां वो अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स का मतलब ही मटर्स लुकिंग अवे, वो थोड़ा इधर उधर देखता हुआ वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। वो धीमी आवाज में बोलता है, मटर्स का मतलब बड़बड़ाता है या धीमी आवाज में बोलता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, और मैं उसको कहती हूँ कि स्कूल जाओ। मैंने ये बात जो है वो बिना सोचे समझे ग्लिबली उसको बोल दिया, बिना विचारे कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मुझे इस बात का, परंतु मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी उसके लिए इस प्रकार की सलाह, स्कूल जाने की सलाह उस बच्चे के लिए कितनी खोखली प्रतीत होती है जिसने कभी स्कूल का नाम भी नहीं सुना हो। और वो बच्चा, साहिब नाम का बच्चा, ऑथर को रिप्लाई करता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब एक स्कूल का निर्माण कर लेंगे, बना लेंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, अगर मैं एक स्कूल शुरू कर देती हूं तो क्या तुम आओगे, मैंने मजाक करते हुए उससे पूछा। यस ही सेज, हाँ वो कहता है। स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी एक ब्रॉडली हंसते हुए, खुलेपन से हंसते हुए वो कहता है कि हाँ जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग टू मी, कुछ दिन के बाद मैं उसे भागकर अपने पास आते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने एक आई से एम्ब्रेस्ड हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट, यानी मैंने एक झूठे वायदे से असमंजस में पड़ गई। मैं एम्ब्रेस्ड का मतलब एकदम से मैं असमंजस में पड़ गई कि हैविंग मेड अ प्रॉमिस, ऐसा वादा करते हुए, एक झूठा वादा करते हुए, दैट वॉज नॉट मीन्ट, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। यानी मैं असमंजस में पड़ी हुई कहती हूँ स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड, परंतु मेरे जैसे वायदे
जो इस ब्लीक वर्ल्ड है, एक अंधेरी दुनिया है, इसमें बहुत पड़े हैं। अबाउंड का मतलब बहुत ऐसे वादे हैं जो जैसा मैंने वादा किया ऐसे वादे बहुत सारे इस अंधेरे संसार के अंदर पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के कई महीने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, और मैंने उसका नाम पूछा, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, और साहिब आलम वह कहता है, ही डजेंट नो वट इट मीन्स, और वो इस नाम का वह नहीं जानता है कि इसका अर्थ क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से बिल्कुल अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, यानी वो अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है। जो रोम्स का मतलब घूमना, यानी घूमता रहता है। एक नंगे पैरों वाले लड़कों की एक ऐसी सेना, एक आर्मी है। बेयरफुट का मतलब नंगे पैरों के जो लड़के हैं, वो उनकी एक ऐसी सेना है जो सुबह के पक्षियों की तरह आती है और दोपहर के समय वहाँ से गायब हो जाती हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों के बाद अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ, रिकग्नाइज करने लगती हूँ। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? मैं उनमें से एक से पूछती हूँ। My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारती हैं, या उतार कर नहीं दिया। He answers simply, और वह एक साधारण सा उत्तर देता है, साधारण सा जवाब देता है। Even if she did, he will throw them off. यदि वह उतार भी देती है तो ये उनको फेंक देता है। Adds another who is wearing shoes that do not match. एक दूसरा लड़का कहता है कि ऐसे जूते पहने जिसने जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, मैच नहीं करते थे। When I comment on, साहिब के बारे में कहता है, एक वो लड़का जो है दूसरे लड़के के बारे में बताता है कि अगर इसकी माँ उसको उतार भी देती है तो उसको फेंक देता है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ तो वो कुछ भी नहीं कहता है और आगे चला जाता है। आगे एक he shuffles his feet and says nothing, यानी वो अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक तीसरा लड़का कहता है कि जिसने अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे कि मुझे शूज चाहिए, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और मैंने पूरे देश में घूमते हुए मैंने शहरों में देखा, इन सिटीज़ शहरों में देखा कि बहुत सारे सड़कों पर, यानी जो बहुत सारे लड़के हैं सड़कों पर नंगे पैर घूमते रहते हैं। ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये एक स्पष्ट सा कारण है कि ये पैसे की कमी नहीं है। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, यानी पैसे की कमी के कारण नहीं है बल्कि नंगे पैर रहना एक प्रकार की ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मोस्टली नंगे पैर घूमते रहते हैं, ये एक परंपरा सी है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे लेखिका बताती है कि नंगे पैर रहना एक प्रकार की परंपरा के कारण है लेकिन पैसे की कमी नहीं है। तो फिर क्या होता है, इसका जो नेक्स्ट लाइन है वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।